बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हमारा मैथमेटिक्स का आज फर्स्ट लेक्चर है। तो ये है मैथमेटिक्स ए का 4th ईयर का, जो मैंने आप लोगों को बुक बताई थी मैथमेटिकल मेथड्स की। ये उसका फर्स्ट चैप्टर है, द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। इसके बारे में थोड़ी सी हाउ नो आप लोगों को फर्स्ट ईयर में थी। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा था। तो इसमें भी बेसिक इंट्रोडक्शन वही होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन को। जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है वो है R क्रॉस R, यानी हमारे पास एक रियल लाइन होती है। रियल लाइन में हमारे पास जस्ट नंबर्स पड़े होते हैं और उन नंबर्स की सिर्फ वैल्यू होती है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं इनमें दो इसके पार्ट्स होते हैं। ये पेयर की फॉर्म में होते हैं नंबर। इसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है ये ए, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये उसका रियल पार्ट होता है। और जो दूसरा है बी, ये उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये ए और बी दोनों रियल नंबर्स होते हैं। बी को हम इमेजिनरी पार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, तो बी के साथ आयोटा आ जाता है, इस वजह से ये इमेजिनरी कहलाता है। द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये जो सेट है सी, ये आपके पास कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। यानी इस सेट पे एडिशन कैसे डिफ़ाइन होगी, इस पे मल्टीप्लिकेशन किस तरह से डिफ़ाइन होती है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एंड देन के दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होंगे। जिस तरह हम लोग रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे भी कुछ ऑपरेशंस डिफ़ाइन होते हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में प्रॉपर्टी है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन। हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पेयर की शेप में डिनोट करते हैं, तो पेयर्स में उनकी एडिशन कैसे होगी। हर पेयर में पहला पार्ट जो है वो रियल है और जो दूसरा है वो इमेजिनरी है। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे तो याद रखिएगा, हम रियल पार्ट को रियल में ऐड करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दिस इज़ ए बी एंड देन सी डी। तो ए इज़ रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सी इज़ रियल पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। जब हम ऐड करेंगे तो देखें, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट्स को ऐड किया है और फिर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इमेजिनरी पार्ट्स को ही ऐड किया है। फिर जब मल्टीप्लिकेशन की बात आती है तो मल्टीप्लिकेशन इसकी भी थोड़ी सी स्पेसिफ़िक होती है। स्पेसिफ़िक इस तरह से है कि आपने पहले दोनों के रियल पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर लेना है ए सी, देन दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स को मल्टीप्लाई करना है और उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये आपके पास आ जाएगा रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट के लिए आपने फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को मल्टीप्लाई करना है सेकंड के इमेजिनरी पार्ट से और फिर उसको ऐड करना है, और फर्स्ट के इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई करना है सेकंड के रियल पार्ट से। ये हो जाएगी इसकी मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको इसकी मल्टीप्लिकेशन इस तरह से टेक्निकल लगे, ना समझ में आए, तो आपने इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आयोटा वाली शेप में लिख लेना है। ये जो नीचे दी हुई है, पेयर ए वाओ बी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। तो आप जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने लगे, आप उनको अलग अलग लिख लें, ए प्लस बी आयोटा एंड सी प्लस डी आयोटा। फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन आप उसी तरह से करें जैसे आप अलजब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को। तो वो आपके लिए बिल्कुल ही सिंपल सी चीज़ होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज़ वेरी सिंपल। आपने जो भी स्केलर लेना है, यहाँ पे के एक स्केलर को डिनोट कर रहा है, ये कोई भी रियल नंबर होगा, तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के साथ भी और उसके इमेजिनरी पार्ट के साथ भी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास इक्वल कब होंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास तब इक्वल होंगे जब रियल पार्ट रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। ठीक है, ये हो गए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज़। उसके बाद यही नोटेशन है कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस तरह अलजेब्राइक फॉर्म में ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों फॉर्म्स इक्विवेलेंट कैसे हैं, या आप इस पे इधर आ जाएं
ये जो ए बी है ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। और ये जो ए प्लस बी आयोटा है ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से है। ये दोनों अब इक्विवेलेंट कैसे हैं आप देख लें। ये जो पेयर है हमारे पास ए बी, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए इंटू 1 0 प्लस बी इंटू 0 1। इसमें जो 1 0 और 0 1 ऑर्डर पेयर्स हैं, अगर आप इन पे गौर करें तो देखें, जब हम ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, आ जाएगी हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू। फिर जब ए मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो वो वैल्यू 0 होके ख़त्म हो जाएगी। फिर जब बी मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो वो वैल्यू भी डिसअपेयर हो जाएगी। और देन बी मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो ये इधर आ गया ए प्लस बी आयोटा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो 0 1 है दिस एक्चुअली डिनोट्स आयोटा। ये आप इधर आ जाइए, आयोटा दिस इज़ 0 1, यानी अगर आप इसको डिनोट करोगे जैसे हम रियल नंबर्स को रियल लाइन पे डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिनोट करते हैं, जिसको हम आर्गन्स प्लेन या आर्गन डायग्राम भी कहते होते हैं। उसमें जो हमारा एक्स एक्सिस होता है वो रियल एक्सिस होता है और जो वाई एक्सिस होता है उसको हम इमेजिनरी एक्सिस कहते होते हैं। तो ये जो आयोटा है 0 1 ये वाई एक्सिस पे पड़ा होगा, मतलब इसका एक्स कंपोनेंट 0 है क्योंकि एक्स पे रियल कंपोनेंट्स हैं। तो रियल पार्ट तो इसका है नहीं आयोटा का, ये प्योर इमेजिनरी नंबर है, इसीलिए ये सिर्फ वाई एक्सिस पे है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। अच्छा, फिर है कि हमारे पास दोबारा वही बात लिखी हुई है कि ए बी इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं स्प्लिट करके ए इंटू 0 प्लस 0 इंटू बी। फर्स्ट पेयर में से आप ए कॉमन ले लोगे, सेकंड में से आप बी कॉमन ले लोगे। जो 1 0 है दिस इज़ एक्चुअली 1 क्योंकि इसमें रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो ये रियल नंबर 1 के ही इक्वल हो गया। और जो सेकंड है 0 1 ये मैंने आपको अभी बता दिया है कि ये आपके पास है आयोटा, तो ये आपके पास ए बी या ए प्लस बी आयोटा सेम हो गया। यानी आप पे डिपेंड करता है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आप जो भी नोटेशन यूज़ करें, पेयर वाइज या फिर ए प्लस आयोटा बी की शेप में। ये भी आप लोगों ने मैट्रिक में एफएससी में ही पढ़ा था कि आयोटा इज़ इक्वल टू 0 1 है तो आपके पास आ जाता होता था आयोटा स्केयर इज़ इक्वल टू -1। तो आप ये भी देख लीजिए कि आयोटा स्केयर इक्वल्स टू -1 कैसे आता है। ये बहुत ही सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जो ऊपर मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी। ये दिस वन सेकंड जो प्रॉपर्टी हमने इसकी एक्सप्लेन की थी, आपने सेम यही डेफिनेशन इस पे अप्लाई करनी है और ये आपके पास आयोटा की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। आयोटा स्केयर इसी डेफिनेशन को फॉलो करते हुए आपके पास आ जाएगा आयोटा स्केयर इक्वल्स टू -1। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है इसमें हमारे पास नंबर है 1 0 विच इज़ एक्चुअली 1 0 का मतलब है 1 + 0 आयोटा, यानी इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो ये सिर्फ 1 ही है। ये हो गई इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बेटा वो नंबर होता है किसी भी सेट में जिसको आप उस सेट के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो तो वो उस पर कोई चेंज ना लाए, वो नंबर वही वापस आ जाए। रियल नंबर्स में हमें पता है ना कि हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर 1 हमारे पास वापस आ जाता है, वही नंबर 1 उसमें कोई चेंज नहीं लाता। तो यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपके पास हो गई 1 + 0 आयोटा। और एडिशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो एडिशन के हिसाब से इसमें एडिटिव आइडेंटिटी है 0 0 पेयर, यानी 0 + 0 आयोटा। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है कि आप इसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करोगे ये उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेगा, उसमें कोई चेंज नहीं लाएगा। एडिटिव इन्वर्स, जैसे कि आप लोगों को रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ में पहले ही पता है कि किसी भी नंबर का जो एडिटिव इन्वर्स है वो ऐसा नंबर होता है कि अगर आप उसको उस नंबर में ऐड करो तो आपके पास आंसर में एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 आ जाए। तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो एडिटिव आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी की वो होगी -a - b, क्योंकि जब आप इनको एडिशन की डेफिनेशन के मुताबिक ऐड करोगे रियल पार्ट को रियल में a + -a तो वो हो जाएगा 0, और इसी तरह जब b को -b में ऐड करोगे तो वो भी 0 आ जाएगा। और ये आपके पास 0 + 0 आयोटा है एडिटिव आइडेंटिटी इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं जी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी। जैसे आप लोगों ने वेक्टर्स में पढ़ा हुआ है ना कि हम किसी भी वेक्टर का जो मॉडुलस है वो कैसे लेते हैं। सपोज़ वेक्टर के आपके पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्स और दूसरा वाई, तो आप क्या करते हो, आप उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर लेते हो प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और फिर आप स्क्वायर रूट ले लेते हो। तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का भी मॉडुलस लेने का सेम यही फार्मूला है, ये आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं।
कि इफ़ यू हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू ए बी, तो उसका मॉडुलस जो है यानी उसकी लेंथ दिस इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर प्लस रियल पार्ट स्क्वायर। उसके बाद है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने कॉन्जुगेट जो लेना है तो वो आप उसके इमेजिनरी पार्ट का जस्ट साइन चेंज कर दोगे, यानी आपके पास इमेजिनरी पार्ट इसमें है ना b, तो आपने उसका जब साइन चेंज कर दिया -b, तो ये हो गया कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट के ऊपर हमेशा बार आएगा। देन है एडिटिव इन्वर्स की तो बात हो गई। उसके बाद हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। किसी भी नंबर का जब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते थे, जब हमारे पास एक नंबर होता था ना a, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम लेते थे 1/a। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a + b आयोटा, इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/a + b आयोटा। अब मैंने आप लोगों को ये बात पहले भी बताई हुई है और मैं अक्सर अपनी क्लासेस में ये बात बताती रहती हूँ कि जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास आयोटा आ जाए तो आपने लाजमी उस नंबर को रैशनलाइज़ कर देना है। तो अब ये जब आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा आया है a + आयोटा b, तो आपने इस नंबर का साइन चेंज करना है, इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है दिस वन। a - आयोटा b से मल्टीप्लाई भी हो गया और डिवाइड भी हो गया। फिर आपने इसको सॉल्व कर लेना है। a - आयोटा b डिनोमिनेटर में ऐसे ही आ गया और डिनोमिनेटर में ये a + आयोटा b और a - आयोटा b मल्टीप्लाई होके आपको ये मिल गया a² - आयोटा स्क्वायर b²। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि वो -1 होती है, तो -1 और -1 प्लस हो जाएगा। ये आपके पास एक रियल नंबर आ गया a² + b²। इसको जब हमने सेपरेट करके लिखा है a/a² + b² माइनस आयोटा b/a² + b²। अब ये आपके पास है जी एक अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप इसको z के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की यानी 1 0 या 1 + 0 आयोटा आ जाएगी। आप ये फार्मूला डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। जब भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालो, तो आप इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करके डायरेक्ट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, वो ये है कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल आ जाता होता है। इसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड इसकी लेकर चलेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में देखें a